नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने अभी ब्रिक्स पढ़ा था, ब्रिक्स के 2-3 वीडियो मैंने देखा हुआ है। उसके बाद अब हम नया सीरीज शुरू करते हैं जो सीमेंट होगा। सीमेंट एक बाइंड मटेरियल होता है और ये कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, रोड बनाने में, घर बनाने में, ब्रिज बनाने में एट्सेट्रा। तो उसी को हम लोग देखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, जिससे हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैं ये नया इनिशिएट शुरू किया हूँ कुछ नया, तो शायद मैं बेटर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्त ये करने के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं सीमेंट। सीमेंट जैसे तो हम बता ही दिए बाइंडर मटेरियल है। और इसके बाद सीमेंट में आज हम बहुत ज़्यादा तो नहीं देख पाएंगे और इसको हम 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जेई के लिए, स्टेट जेई के लिए एंड स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी। असिस्टेंट इंजीनियर हो गया और जो भी ऐसे आते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सीमेंट जो होता है एहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल होता है और ये बाइंडिंग मटेरियल होता है। ये वेरी हाई टेम्परेचर पे एहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल होता है और ये बाइंडिंग मटेरियल होता है और ये वेरी हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है। आगे चल के हम देखेंगे। ग्राइंडिंग द क्लिंकर। सीमेंट इज कॉमनली यूज इन बाइंडिंग मटेरियल। यहाँ पे जो लिखा हुआ सीमेंट इज कॉमनली सीमेंट इज कॉमनली यूज एज बाइंडिंग मटेरियल। इसका जो रेंज होता है साइज का, कि सीमेंट की साइज क्या होती है, किसी किसी एग्जाम में इसका वैल्यू पूछ लेता है। तो हमारा जो इसका पार्टिकल साइज होता है 75 टू 150 माइक्रोन इसका साइज होता है। जितना ही इसका पार्टिकल फाइन होगा, साइज छोटा होगा माइक्रोन में, उतनी हमारे लिए बेस्ट सीमेंट होती है। जिसमें इंग्रेडिएंट जो सीमेंट में होता है मेरे पास, वो होता है कि इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इसमें कैलकेरियस रॉक होता है जो 65% होता है। पूछ लेता है कि सीमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या, मतलब कौन कितना होता है। आगे चल के इसका और हम ब्रीफली डिफिनीसन देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ होती है। लेकिन इसमें जो मोस्टली टू कॉमन किया जाता है 100% के लिए, एक कैलकेरियस रॉक होता है, दूसरा होता है आर्गिलेसियस रॉक। ये 2 रॉक होते हैं, ये आप दोनों का नाम याद करा। और सीमेंट में और कोई तीसरा रॉक नहीं आता है, मोस्टली यही आते हैं और मिलता जुलता ऊपर नीचे होते हैं। अब इनके अंदर ग्रेडियंट क्या है वो हम देखेंगे, जिसके लिए इनका है क्या कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट और इसका फंक्शन भी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जिससे मैंने ब्रिक्स में भी देखा था तो यही सेम चीज़ था अप्रॉक्सीमेट, बस उसमें परसेंटेज अलग अलग थे। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, इसमें परसेंटेज अलग अलग होंगे। तो जिसमें इसमें सबसे पहले लाइम होगा सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, फिर सिलिका होगा, फिर एल्यूमिना होगा, फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, जिप्सम, सल्फर और एल्कलीज। इतना चीज़ है और इसको हम एक एक करके भी देखेंगे। अब इनका परसेंटेज, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में, सीधे परसेंटेज पूछ लेता है कि सीमेंट में लाइम कितना परसेंटेज आता है। ये 60 से 65% होता है। इसका एवरेज जो होता है 63%। और सिल्का जो होता है 17 से 25% होता है, इसका एवरेज इन्होंने 20% लिख रखा है। और एल्यूमिना जो 3 से 8% होता है, इसका एवरेज 6 है। और आयरन ऑक्साइड 0.5 टू 6%, इसका एवरेज 3% है। और मैग्नीशिया जो है हमारे पास, और इसका परसेंटेज 0.5 टू 0.4%, 0.5 टू 4%, इसका एवरेज 1% होता है। जिप्सम जिससे हम नीचे जा रहे हैं उससे कम होते जा रहा है, बट जिप्सम 2 टू 5% ही होता है, बट इसका एवरेज 4% है। और सल्फर 1 से 2%, 1 से 3% और इसका एवरेज 1% है। एल्कली जो होती है 0.2 से लेकर 1% तक होती है, ये लेस देन 1% होती है। इतना कंपोनेंट हो गया। इसके बाद इसका फार्मूला भी हमें, वहाँ भी हमने फार्मूला देखा था, यहाँ भी हमें फार्मूला देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये काम का चीज़ है। इसका जो फार्मूला है लाइम का CaO होता है और सिल्का का SiO
O2 सेम फार्मूला जो हमने ब्रिक्स में देखा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी नाम ना देके फार्मूला दे दिया, मैंने वहाँ भी बोला था, तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और एलुमिना का Al2O3 और आयरन ऑक्साइड का Fe2O3, मैग्नीशिया का MgO, जिप्सम का फार्मूला याद नहीं आ रहा है हमको, बट हम आगे देख के बता देंगे अगर ज़रूरत हुआ तो, होता है इसका फार्मूला। और SO2 होगा सल्फ़र का, एल्कनी का। उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला हो गया। ये क्यों होता है सीमेंट में, इसका क्या रोल है बेचारे का, तो देखते हैं। जो लाइम होता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बस नहीं, मतलब ये बाइंडिंग मटेरियल, ये बाइंड भी करता है और साउंडनेस कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ देता है, इफिशियंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ। जब ये कम होने लगता है तो रिड्यूस होने लगेगा स्ट्रेंथ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि लाइम का मात्रा सबसे ज़्यादा इसलिए रखेंगे, इसको हम कम नहीं करेंगे। अगर लाइम कम हुआ 60 से 65% से कम हुआ तो इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होने लगेगा सीमेंट का। सिल्का होता है जो ड्यू टू एक्सेस, अगर सिल्का भी ज़्यादा होने लगा तो रिड्यूस होगा स्ट्रेंथ एंड स्लो सेटिंग्स। सिल्का भी अगर हम कम करेंगे तो स्लो सेटिंग होने लगेगा, सेट होने में टाइम लगेगा और इसका भी स्ट्रेंथ कम होगा। ये दोनों वो करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए काम करते हैं। एलुमिना ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्विक सेटिंग। अगर ये एलुमिना हम जो डालते हैं किस लिए डालते हैं कि थोड़ा जल्दी सेट हो जाए, और आगे चल के हम देखेंगे ये एलुमिना का क्वांटिटी जब हम बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी सेट होगा और कम करेंगे तो थोड़ा लेट सेट होगा। इसका अलग अलग फंक्शन पे, जियोग्राफी पे डिपेंड करता है कि कौन सा हम कब कहाँ यूज करेंगे। तो क्विक सेटिंग के लिए हम एलुमिना यूज करते हैं। अगर इसको हम कम करेंगे तो लोअर स्ट्रेंथ हो जाएगा। एलुमिना जो है 6% दे रखा है इन्होंने, 3 to 8%, इससे कम हुआ तो लोअर स्ट्रेंथ होगा। आयरन ऑक्साइड एज यूज एज फ्लक्स, और मैग्नीशिया कलर के लिए और हार्डनेस के लिए। और जिप्सम जो होता है रिटार्डर काम करता है, इसी हम कम करेंगे तो सेटिंग टाइम कम होगा, इसे हम बढ़ाएंगे तो सेटिंग टाइम बढ़ने लगेगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिप्सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें डालना ही पड़ता है। जिप्सम कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो 2 to 5% आप लोग ख्याल याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद सल्फ़र SO3 इम्पार्ट साउंडनेस के लिए होता है। आगे चल के हम एक एक चीज़ को ब्रीफली देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, बट इसका परसेंटेज नाम हमें याद रखना है और क्या चीज़ है, इसका परसेंटेज ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एल्कली जो होती है यूज एज ए फ्लक्स इम्पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, ये आगे चल के देखें। ये ब्रिक्स में भी था एक, जो हमने ब्रिक्स में एक फंगस टाइप का वाइट लग जाता था, वही चीज़ है। तो यहाँ पे इसके लिए डालते हैं, लेस देन इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2, ये वाला जो ऊपर था, जो इम्पार्ट साउंडनेस टेस्ट के लिए, इन OPC सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3%। हम OPC सीमेंट में 3% से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो बस आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, ये जो हमने ऊपर देखा है इन सब का फंक्शन क्या क्या है। तो पहला लाइम था CaO, इट इज़ ए मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सबसे ज़्यादा यही होता है, एंड एक्ट एज ए बाइंडर। और ये हर एक एग्जाम में सीमेंट पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में। मैंने किसी बुक से ही रेफरेंस लिया हुआ है, मेरे पास मटेरियल तो प्रिंट टाइप करने का वो नहीं था, तो मैंने किसी बुक से उठाया है और मैं समझाने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही है, ये बाइंडर मटेरियल सबसे ज़्यादा यही होता है, मेजर इंग्रेडिएंट, जो कि हम लोगों ने देख भी लिया है 60%। हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ का काम करता है, सेटिंग टाइम का होता है। रिएक्ट विथ अदर इंग्रेडिएंट एंड पार्टिसिपेट द फंक्शन ऑफ ए बोगस कंपाउंड। आगे चल के इसको हम अच्छे से देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सीमेंट का तो ये आगे चल के बहुत कुछ देखेंगे हम। प्रेजेंस द एक्सेस ऑफ अनबर्नड और फ्री लाइम्स इज ए हार्मफुल। जो हम लाइम को बनाएंगे, मतलब जब हम इसको मिक्सर करेंगे, प्रोसेस देखेंगे, तो हम इस लाइम को जब मिक्सर करेंगे, अगर ये जला नहीं अच्छे से और ये फ्री लाइम वहाँ पे है तो हार्मफुल होता है हमारे लिए।
रिजल्ट जो होता है डिले हार्डनेस, हाइड्रेशंस, कॉजिंग एक्सपेंशंस, साउंडनेस एंड डिटर मोर्टार और कंक्रीट। डिफिशियंसी ऑफ लाइम इज इंक्रीज सीमेंट, रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं यहाँ पे, ये जो था ये वाला रिड्यूस द स्ट्रेंथ। और उसके बाद कॉज इन द सेट क्विकली, अगर हम लाइम कम करेंगे तो जल्दी सेट हो जाएगा, तो हमको थोड़ा सा इसको ठीक ठाक रखना है, इसका यही सब है। और ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से जलाना है, फ्री लाइम नहीं रखना है। उसका सिल्का है SiO2 फार्मूला, ये इंजीनियरिंग सर्विस 2024 में पूछा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ हम लोग देख ही लिए हैं। हाई सिल्का कंटेंट प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग टाइम, और रिस्पॉन्सिबल टू मेक C3S, आगे ये जो C3S C2S कंपाउंड है ये आगे चल के हम देखते हैं, अभी इसको यहीं रख दो, बस सिल्का स्ट्रेंथ के लिए होता है ये जान लो। और इसका परसेंटेज होता है 20, 17 से 25 दिया हुआ, एवरेज 20 होता है। एलुमिना, एलुमिना रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए, जहाँ एलुमिना आया वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्विक सेटिंग के लिए। और एक्सेस क्वांटिटी कॉज लोअर द स्ट्रेंथ, अगर ज़्यादा एलुमिना हम डाल दिया कि भाई हमें 100% एलुमिना ही कर देना है, तो सीमेंट किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हमको एलुमिना का जो परसेंटेज था 6 था, तो उसे हम उतना ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 3 to 8 था, 6 एवरेज है, उससे ज़्यादा हम रखेंगे इस सेट तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कम होने लगेगा। आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर और एज ए फ्लक्स की तरह ये यूज करते हैं। मैग्नीशिया भी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड हार्डनेस, और ये भी वही एज ए फ्लक्स यूज होता है। प्रेजेंट एक्सेस क्वांटिटी एंड कॉज अनसाउंडनेस, अगर मैग्नीशिया ज़्यादा हो गया तो अनसाउंडनेस का कारण बनने लगता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इफ SO3 इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटीज इन इंक्रीज द सेटिंग टाइम, अगर सल्फर हम ज़्यादा कर दिए तो सेटिंग टाइम हमारा इंक्रीज होने लगेगा। आगे चल के हम देखेंगे सेटिंग टाइम क्या होता है, और ये DDA JEE 2023 वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमें इस चीज़ को अच्छे से देखना है कि हम ज़्यादा सल्फर अगर डालेंगे क्वांटिटी तो इंक्रीज द सेटिंग टाइम्स एंड कॉज द अनसाउंडनेस। मैग्नीशिया एंड सल्फर दोनों अनसाउंडनेस का कारण बनता है अगर ज़्यादा हुआ तो, बस। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसी को हम लोग जिप्सम बोल रहे थे, यही होता है फार्मूला CaSO4.2H2O, यही सल्फर था, अरे सॉरी जिप्सम। और इसका क्या काम है कि इसको हम जब सेटिंग टाइम हमको बढ़ाना होता है, कम करना होता है, बढ़ाना है तो हम जिप्सम डाल देते हैं ड्यूरिंग द ग्राइंडर। इसको हम जब डालते हैं, जब हम सीमेंट को मिक्स करते हैं ना हीट करके ग्राइंडर में, उसी टाइम हम इसको डाल देते हैं। परसेंटेज होता है 2 to 5%, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते, क्योंकि सीमेंट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको हम सेट कराने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे काम का नहीं होगा। इंक्रीज द सेटिंग टाइम्स ऑफ सीमेंट, यही है। इट इज एड ए रिटार्डर, हाँ दूसरा नाम भी, सेटिंग टाइम अगर इंक्रीज नहीं दिया क्वेश्चन में तो रिटार्डर कभी कभी दे देता है, तो हमको वो चीज़ को लेके चलना है कि भाई अगर ये मिल गया हमको तो जिप्सम डालना है, या फिर ये पूछ लेगा कि जिप्सम डालने से क्या होता है, ऑप्शन नीचे 4-5 दे देगा, क्विक सेटिंग टाइम, लार्ज सेटिंग टाइम, या फिर सेटिंग टाइम ना देकर रिटार्डर दे दिया, तो हमें इसे मतलब क्लिक कर लेना है। एल्कलीज जो होता है इज कॉजेज इफ लोरेंसेस, आगे चल के हम देखेंगे क्या है कैसे नहीं। एल्कलीज एसिलेशन सेटिंग ऑफ द सीमेंट्स। कंपाउंड ऑफ सीमेंट क्लिंकर, अब इसमें कंपाउंड जो भी हमने बोला ना S3, आगे चल के देखेंगे क्या था ये C3S C2S, आगे चल के अभी अब जस्ट आ गया ये, अब आगे चल के नहीं, यहीं पे हम सब लोग देखेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज द बोगस कंपाउंड, इसका दूसरा सीमेंट क्लिंकर, एक तो नाम हो गया, दूसरा ये भी होता है बोगस कंपाउंड एंड फॉर्म द ड्यूरिंग क्लिंकरिंग प्रोसेस। कैसे जब उसको हम करते हैं तो आगे चल के क्या निकलता है, हमें कैसा चाहिए, क्या यूज करना है उसका। इसमें क्या है कि ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, 4 नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम में बहुत अच्छे से डीपली पूछता है। तो इसका पहला एलाइट, बिलाइट, सिलाइट, फिलाइट, ये चारों नाम हमें याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद इसका दूसरा क्या काम है कि इनका ये है
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है यहाँ, तीसरा एल्यूमिना, यही जो बोल रहे थे ना सेटिंग टाइम कम करता है वो यही है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ये चीज़ है। इसमें का जो ऊपर का है ये स्ट्रेंथ बहुत जल्दी देता है, जिसका फार्मूला यहाँ पे C3S है। इसको हम C3S के भी नाम से जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट को C2S से बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है C2S। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को C3A करते हैं, बोलते हैं। इसका हमें नाम याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। वहाँ पे देखिए वो टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट नहीं लिखा था, लेकिन C3S लिखा हुआ था। डाई कैल्शियम सिलिकेट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन C2S लिखा हुआ था। तो ये काम का चीज़ है हमारी, ये याद रखेंगे। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड जो होता है C4AF होता है, और इसका ये मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन ऊपर के जो तीन है ये हमारे यूज के हैं। तो जैसे से जहाँ पे जो पर्पज़ होगा वहाँ हम यूज करेंगे। इनमें जो परसेंटेज होता है 40%, 32%, 10.5% और 10.5% ये 9%। इसका नाम हमने ऑलरेडी, इसका परसेंटेज पूछ लेता है आगे चल के। इस सब को हम अभी इसके जस्ट बाद ही हम सब पूरा डिफाइन करेंगे कि ये क्या है चारों। और इसका नाम जो अदर नेम है इसका एलाइट, बिलाइट, सिलाइट, फिलाइट। याद करना बहुत इजी है कि ए से शुरू होगा एलाइट, ए के बाद बी आता है बिलाइट, उसके बाद सी आता है सिलाइट, एफ आता है फिलाइट। यहाँ फिलाइट ये वाला है फिराइट वाले से। तो उसके बाद ये जब हम करते हैं तो इनका जो चार नाम होगा ये हीट जनरेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हीट इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है जो 865 है। इनका हीट भी पूछ लेता है, जूल पर ग्राम है ये। और इसके बाद जो हीट जनरेट होता है 500। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S सबसे ज़्यादा वो करता है, मतलब उसको सेकेंड करता है। उसके बाद करता है ये टेट्रा कैल्शियम C4AF, उसके बाद करता है। और सबसे कम करता है C2S। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और इसका आर्डर पूछ लेता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हमें वो देखना ज़रूरी है। और वो आगे चल के क्वेश्चन में वही आता है। तो हमें ये जो वैल्यू याद होती है तो हमको इसको याद करने में दिक्कत नहीं होती है कि कहाँ क्या है। ये मेरा है C3S, ये है C2S, ये है C3A, ये है C4AF। और ये जो होता है C3S जो है ये 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ये 28 डेज में 98% अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और ये मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। उसके बाद जो C2S होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब बहुत सालों बाद ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। बहुत सालों बाद मतलब साल भर के तक, 1 साल 1.5 साल, मतलब बहुत मंथ के बाद ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। दोनों का स्ट्रेंथ हो जाता है इक्वली, लेकिन ये बहुत स्लो गेन करता है C2S, लेकिन C3S बहुत जल्दी गेन कर लेता है। उसके बाद इसका ये फ्लैट सेटिंग है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बट स्ट्रेंथ नहीं देता। तो वो ये सोचेंगे ठोस तो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, बट स्ट्रेंथ नहीं देगा। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका हम लोग फार्मूला देखें C3A। हमारी राइटिंग बहुत बकवास है। फॉरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, सॉरी, ये जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट है फेराइट है, ये बहुत पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू। इसका सीमेंट जो होता है, सीमेंटिंग वैल्यू जो होती है बहुत पुअर होती है। बस इतना ही हो गया। इसमें से हमें क्या क्या इनका नाम याद करना है, परसेंटेज याद रखना है, अदर नेम भी याद रखना है, इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही पूछता है। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस पर स्ट्रेंथ बनता है कि स्ट्रेंथ कौन कितने दिन में गेन करेगा। तो हमने पहला देख लिया था 7 डेज में, मतलब जो C3S होता है 7 डेज से शुरू कर लेता है हार्डनेस, और ये 28 दिन में पूरा गेन कर लेता है 98%। और जो C2S है सेकेंड वाला, अल्टीमेट स्ट्रेंथ नाम से आता है, और क्वेश्चन में पूछ लेता भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करना कौन गेन करता है। तो उसके लिए हमको C2S मारना पड़ेगा या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट मारना पड़ेगा। मे बी आगे चल के बिलाइट भी पूछ लिया जाए, लेकिन बिलाइट उतना अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन C2S पूछा हुआ है और डाई कैल्शियम सिलिकेट भी पूछा हुआ है। और आगे चलते हैं, अब हम इनको ये देखते हैं क्या है। जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, जो सब रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम,
जिसमें से जहाँ हमने बोला एल्यूमिना आएगा तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। तो इसमें से C3A और C4AF ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं जल्दी सेट होने के लिए, जिसमें मेनली जो होता है C3A माना जाता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ के लिए क्या मैंने बोला कि जो C3S है ये तो 28 दिन में पूरा कर लेता है अगेन 98%, लेकिन C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, मतलब टाइम लेगा लेकिन पूरा स्ट्रेंथ देगा। लेकिन ये जो ऊपर दो है ना C3A C4AF ये पूरा स्ट्रेंथ नहीं देते, तो हम ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज करते हैं। और आगे चलते हैं, इनमें ये दोनों जो था ना इनिशियल सेटिंग टाइम, इन दोनों का काम है, जहाँ एल्यूमिना आया वो इनिशियल सेटिंग टाइम दे देगा, और जहाँ स्ट्रेंथ की बात आएगी वहाँ सिलिकेट आएगा C3S C2S। और आगे चल के हम इनको मतलब आगे क्या यहीं अब देखेंगे, एक एक करके चार थे तो चारों को हम अलग अलग देखेंगे। जो पहला ये बेचारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फार्मूला मेरे पास था C3S। इसका वही काम है बेचारे का कि ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस फ्रीजिंग एंड थॉइंग, मतलब उसके बाद ये डेवलप कर लेता है स्ट्रेंथ टाइम से ईयरली, मतलब 28 डेज में सबसे कम डेज में पूरा स्ट्रेंथ यही देता है। और इसे आया हुआ हर एक एग्ज़ाम में है, तो अब पूरा कोर्स वो होता है कि मतलब इसे हम करके चलें, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या करता है कि C3A कंटेंट राइजिंग टू बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हमने 500 देखा हुआ था। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सीमेंट इन वाटर जूल पर ग्राम है। ये हमको आगे चल के अभी जब हम अभी जस्ट इस ख़त्म करेंगे चारों तो एक आएगा उसे हम देखेंगे, तो इसमें इन लोगों को क्रम वाइज हम रखेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। और इनका क्या था 260 डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फार्मूला है 2CaOSiO2। ये भी बहुत सारे भतेरे एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारा में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करता है। ये जो है ना ये वाला ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी बहुत काम का चीज़ है कि जहाँ हमको तुरंत ही यूज नहीं करना है कंस्ट्रक्शन को, तो हम ये वाला सीमेंट यूज करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा ये और हीट कम प्रोड्यूस करेगा। इसका हीट होता है 260 जूल पर ग्राम। हाइड्रेशन एंड हार्डन स्लोली एंड टेक लॉन्ग टाइम टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, लॉन्ग टाइम लेगा बट स्ट्रेंथ दे देगा। उसके बाद का इम्पार्ट रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, ये केमिकल अटैक से भी रजिस्ट कर लेता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मैंने बता ही दिया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको मैंने बताया, इसका फार्मूला होता है C3A, और इसका फार्मूला जो ऊपर था बेचारा ए वाले का C2S। इनका बहुत मतलब शॉर्ट फॉर्म है, फार्मूला तो ये है 3CaOAl2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, जिसका कि C3A इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी मैंने देखा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हीट कौन देता है, यही देता है 865 जूल पर ग्राम्स। ये 865 जूल पर ग्राम हीट दे देगा, सबसे ज़्यादा यही देता है। इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत जल्दी सेट कर लेता है 5 से 6 मिनट में। लो रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, अभी जो ऊपर वाला था हमारे पास C2S वो सल्फेट अटैक को रजिस्ट कर रहा था, बट ये नहीं कर रहा है, ये लो है, बहुत लो है। हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम ही देगा। लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब कम देगा ऊपर वाले दोनों के कंपेयर में। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, इसका फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, 4CaOAl2O3 Fe2O3, जो इंक्रीज कर देता है इसको इंक्रीज द जब हम बढ़ाएंगे किसी सीमेंट के कंपोनेंट में C4AF कंटेंट द स्ट्रेंथ रिड्यूस, यहाँ स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हमने पहले ही बोला कि जहाँ भी एल्यूमिना आया बेचारा वो स्ट्रेंथ कम कर देगा, लेकिन सेटिंग टाइम बहुत जल्दी वो भी कम कर लेगा, सेटिंग टाइम बहुत कम कर लेता है।
C3A is start the hydration but C4AF has highest rate of hydration। इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है ना, इसका बहुत ज़्यादा C4AF का, और इनका यही है जो डोरमेंट पीरियड होता है कि उस पीरियड ये पूछ लेता है एग्जाम में कौन से, इस क्या बोलते हैं, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं 2 से 5 आवर्स तो उसको डोरमेंट पीरियड बोलते हैं, बस और कुछ नहीं ज़्यादा था। इसका जो 2 से 4 घंटे होते हैं उसको यही नाम है। और हम बार बार बोल रहे थे कि आगे चल के हम देखेंगे कि इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा। तो वही पहला है रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा अभी यही बोला है ये यहाँ पे। आ जा भाई तू फटाक देता, अच्छा वाला कलर। C3A is start the hydration but C4AF has highest rate of hydration। जब रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात आए तब हाईएस्ट किसका होगा, C4AF का, उसके बाद हीट C3A का, फिर उसके बाद होता है C3S का, फिर सबसे कम होता है C2S का। ये हमको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में सीधे यही वैल्यू उठा के आ जाती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इनका नाम ही पूछ लेगा, मतलब उल्टा, कभी रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हार्डनिंग ये भी पूछ लेगा। तो हमें इन दोनों में क्लियर करके चलना है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहा है। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका था हमारे पास, C3A का 865। उसके बाद किसका था, 500 था C3S का, फिर था इसका 420, फिर इसका था 260 C2S का। C2S दोनों में लास्ट में है, यहाँ भी है यहाँ भी है। और ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देगा, जो 28 दिन में कर रहा था C3S दे रहा था। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे रहा था C2S, फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ होगा C3A का होगा। सबसे कम स्ट्रेंथ ए देगा बेचारा C4AF। फिर उसके बाद एक है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से सबसे ज़्यादा पहले रिएक्शन कौन करेगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन था, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका था, C4AF का। लेकिन जब वाटर से रिएक्शन की बात आएगी तो C3A सबसे पहले करेगा। बस यही, इन दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बाकी दोनों सेम होता है। और C4AF उससे कम, उसके बाद रिएक्शन करेगा C3S, फिर सबसे लास्ट में रिएक्शन करेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा C2S। जहाँ पे 3 में तो हमेशा C2S लास्ट में होता है, एक में C2S सेकेंड स्थान पे, कब, स्ट्रेंथ में, और हर एक में लास्ट में होगा C2S। ये याद करने का ट्रिक है, जब स्ट्रेंथ की बात आए तो C2S को आगे उठा के कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। द एबव सीक्वेंस इज वैलिड व्हेन द कंपाउंड आर टेकन इज इक्वल क्वांटिटी। जब हम लेंगे तो इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। द इफ क्वांटिटी ऑफ ए C3S जो पहला वाला था C3S इज इंक्रीजेज एंड C2S इज डिक्रीजेज, हम दोनों को एक साथ लेके आ गए मान लो। अब इक्वल क्वांटिटी में रखने के लिए अभी ऊपर बोला था, लेकिन हम दोनों को साथ लाए, लेकिन C3S को हम बढ़ाने लगे। उसके बाद जो प्लस किए हम C2S, इसको हम कम करने लगे, और इसके बाद हम कुछ एक नया चीज़ बना के लाए। वो क्या होगा, क्या इफेक्ट करेगा, तो इसका इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन तो बढ़ेगा इस सीमेंट का जो हम दोनों को बना के लाए हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंक्रीज भी इनका, क्योंकि हमने इस C3S को बढ़ा रहे हैं। जब ये बढ़ रहा है तो इसका क्या है कि 500 है, जब बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा और रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इसको ही हम बढ़ा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, इसका बहुत सारा, यही इसका जो पूछता है ना कि लाइन क्या है, तो यही मतलब ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि दोनों को मिलाने के बाद में हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो बताओ अब क्या होगा। तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि 28 दिन में C3S कर ले रहा था। C3S इंक्रीज कर रहा है
प्लस C2S डिक्रीज करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कुछ नया, जो नया बन के आएगा वो क्या निकालेगा, तो इंक्रीज द टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन जाहिर सी बात है कम करेगा, क्योंकि इस बेचारे का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है, इस वाले का तो 260 है, इस वाले का 500 है, ये 500 वाले को हम बढ़ाई जा रहे हैं, तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन तो बढ़ने वाला है नो डाउट। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा बढ़ के आएगा, और इस वाले को हम कम कर रहे हैं। इंक्रीज द 28 डेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होगा जब इसी को हम बढ़ाएंगे C3S को, तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करने वाला है, जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेगा। डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो हम बोल रहे थे कि खाली C2S होगा तो अल्टीमेट 1-2 साल में वो पूरा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, लेकिन जब हम इसको कम करेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो 2 साल में गेन करना तो वो पहले ही कर लेगा 1 साल में ही, 6 महीने में ही, 8 महीने में, तो इसीलिए डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज द कैपेबिलिटी टू रजिस्ट द केमिकल एंड सल्फर अटैक, जो C2S है इसका रजिस्ट करता था केमिकल एंड सल्फर अटैक को, लेकिन जब हम इस बेचारे को कम कर देंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा, और C3S नहीं करता है रजिस्ट, मतलब केमिकल अटैक को ये बेचारा नहीं संभाल पाता, तो इसलिए ये कमज़ोर हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्योंकि हम इसे कम कर रहे हैं तो इसकी जो भी होगी डिक्रीजिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, जब हम सीमेंट लेते हैं, सीमेंट को हम फाइननेस जितना ही बारीक, अभी मैंने जो बोला था ना 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन, अब ये बोल माइक्रोन, ये बोल रहा है कि फाइननेस जितना ही आप एकदम बारीक 75 माइक्रोन पे आ जाओ। इसके बाद बोल रहा है सीमेंट क्या करेगा, सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सीमेंट की प्रॉपर्टी इसके बाद क्या होगी कि सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा, जितने ही फाइन होगा स्ट्रेंथ उसका उतनी ही बढ़ेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा, उसके बाद रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज करेगा, ये सब इंक्रीज कर रहा है अभी तक। उसके बाद ये बोल रहा है अब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन द टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो टोटल हीट, मतलब ये तो हीट डिपेंड कर रहा था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट पे, तो उसको फाइन कर दोगे आप तो उससे हीट पे, टोटल हीट पे डिपेंड नहीं करेगा, बट रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा, लेकिन टोटल हीट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये, जितना ही फाइन होगा। नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम्स, सेटिंग टाइम्स भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये, और रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज, जो रेट है ना स्ट्रेंथ बढ़ने का वो बढ़ जाएगा, 28 दिन के अलावा ये थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन टोटली जो हम मान के चलते हैं 28 दिन में ही पूरा प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करेगा C3S, सबका बात नहीं करते, और सब तो अलग अलग हैं बेचारे। उसके बाद वैल्यू ऑफ श्रिंकेज कंट्रैक्शन इंक्रीजेज, जो श्रिंक करने का जितना ही फाइन करेंगे सीमेंट का जो भी हम बनाएंगे वो सिकुड़ने का प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने सीमेंट पार्टिकल बहुत माइक्रोन ले लिया है। परसेंटेज वैल्यू ऑफ C3A इज इंक्रीजेज, हम C3A का जो भी यहाँ पे 6% था अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा करेंगे, तब क्या होगा इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीजेज, मान लो कि ये 5 मिनट में सेट हो रहा है, लेकिन हम इसे और बढ़ा दिए तो 5 मिनट से ज़्यादा ये और डिक्रीज हो जाएगा, मे बी ये 3 मिनट में सेट हो जाए, 4 मिनट में सेट हो जाए, डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे किस पर्पज़ से यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बढ़ाते हैं। जब भी ये बढ़ेगा C3A, इसमें एल्यूमिना आ गया तो टाइम सेटिंग टाइम बहुत कम होने वाला है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज इंक्रीजेज, इसी का 865 था, सॉरी 65 जूल पर ग्राम्स, ये जब ये इसको बढ़ाएंगे तो एक बढ़ने वाला है। रेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इंक्रीजेज, जाहिर सी बात है बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही, 665 से ज़्यादा होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ था उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे का स्ट्रेंथ कम है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द C2S, अब यहाँ उल्टा कर लिया इन्होंने, यहाँ C2S को बढ़ा रहा है प्लस C3S को कम कर रहा है, ये DDA JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, इंक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जब हम C2S को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए ही जाना जाता है C2S, तो यहाँ पे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ने का है कि भाई ये टाइम अपने टाइम पे ही गेन करेगा क्या स्ट्रेंथ।
द वैल्यू ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, जो हमको 28 डेज में स्ट्रेंथ मिलने वाला था वो वैल्यू बढ़ जाएगी, डे बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो C3S होता है तो 28 डेज में मिल जाता है, बट हम इसे कम कर दिए और इसे हम बढ़ा दिए। पहले हम तो दोनों को इक्वल लिए, फिर अब हम क्या किए कि इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो इसका डेज कम हो जाएगा, डेज बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इंक्रीज द कैपेसिटी टू रजिस्ट द केमिकल अटैक, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था केमिकल अटैक के लिए, बट यहाँ पे अब इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि हमने C2S को बढ़ा रहा है। बस वैल्यू ऑफ ए टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज, डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि C2S का इसका 260 है, हम इसी को 260 है, हम इसी को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। और C3S को 500 होता है, हम उसे कम कर रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका कम होगा, तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज ही करेगा। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रेफर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इस टाइप का जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए बनाते हैं, क्योंकि वहाँ हीट हमको कम चाहिए। बस हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, if the water is added to cement, a chemical reaction between water and cement starts so that heat produces, this is called heat of hydration। जब हम सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसी को बोल रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जो हीट रिलीज होगा ना, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसी को ये बोल रहा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। एंड प्रोसेस ऑफ रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जो हीट निकलेगा उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसी को हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। बस सॉरी, वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में टपक पड़ेगा और पूछ लेगा क्या क्या, 2-3 नाम इस साले बेचारे के, और ये पूछता है क्यों। जिस हमको बाउंड वाटर चाहिए, अगर किसी सीमेंट को बस हमें बाइंड करना है, बाउंड करना है, तो हमको 23% मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। 23% उस सीमेंट के वेट का 23% हम वाटर मिला देंगे उसमें, तो क्या होगा कि वो सीमेंट बाउंड हो जाएगा, मतलब पेस्ट बन जाएगा। लेकिन जेल फॉर्म में चाहिए हमको, थोड़ा और ढीला ढाला चाहिए, सॉरी, हमको उसका बाउंड मतलब पेस्ट बना, सॉलिड पेस्ट बनाना है तो 23%, लेकिन सिर्फ जेल फॉर्म में चाहिए कि मतलब वो उसमें मॉइस्चर हो जाए, पूरा नहीं होना चाहिए, उसको बाउंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ मॉइस्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे 15% मिलाते हैं, बट हम जो यूज करते हैं वो सीमेंट्स, उसमें हम 38% डालते हैं, क्योंकि हमें जेल प्लस बाउंड को दोनों को कंबाइंड करके हम यूज करते हैं। इसीलिए लिखा सो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्लीट हाइड्रेशन, जो उसमें जो हीट होगा उसे पूरा अथवा करने के लिए कितनी ज़रूरत है, तो हमें 38%। साफ शब्दों में बोलें तो अगर बाउंड वाटर पूछ लेगा क्वांटिटी तो 23% होगा, सिर्फ बाउंड वाटर आएगा तो 23%, जेल वाटर आ गया तो 15%, लेकिन मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड पूछ लेगा तो 38%, दोनों को जोड़ देंगे हम, बस 23, 15, 38। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ही लेता है और किसी भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। और केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज एन हिक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो केमिकल रिएक्शन होगा वाटर के साथ सीमेंट में, उसको बोलते हैं हिक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर, जो सीमेंट में वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हिक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, नाम पूछ सकता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, जिसमें मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग, इसमें प्रोसेस होता है, आगे चल के देखेंगे, बट हमें 3 ही चीज़ याद रखना है, मिक्सिंग, बर्निंग और ग्राइंडिंग। इसके बाद इसका ये प्रोसेस दिया हुआ है, हम देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि हमने इतने ही जो तैयार करके आया था मैंने इतना ही किया। आगे मैंने इसको और बड़े फिगर में लाऊंगा तो अच्छे से डिफाइन करूंगा कि नहीं क्या क्या प्रोसेस होता है। थैंक यू दोस्तों, जो भी हमारे पास टूटा फूटा था मैंने जो भी सीख के समझाने की कोशिश किया है, शायद हेल्प हो जाए आप लोग का। सीमेंट क्या चीज़ होती है, सीमेंट में क्या क्या होता है, और इसके बाद क्या क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या क्या है, परसेंटेज कितना होता है, कौन कैसे एग्ज़ाम में आता है, ये सब मैंने बताने की कोशिश किया।
थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना माई चैनल। थैंक यू सो मच।